हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज की इस वीडियो में ब्लाउज़ में पफ लगाने का बहुत इजी तरीका बताऊँगी। प्रिंस कट ब्लाउज़ में लहंगे का ब्लाउज़ है। तो यहाँ पे हमने 32 नंबर पफ लिया है और ये फ्रंट पार्ट हमने स्टिच कर लिया है प्रिंस कट में। अभी ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट है। इसी को चलिए हम इसमें पफ अटैच करते हैं फ्रंट पार्ट में। यहाँ पे हमने एक एक्स्ट्रा अस्तर ले लिया है, तो पहले हम इस अस्तर में पफ को अटैच करेंगे। इसके बाद ही हमें फ्रंट पार्ट में इस पफ को रखते हुए अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे हमने अस्तर को डबल फोल्ड में रखा है और अस्तर की टोटल लेंथ जितना हमारे फ्रंट पार्ट की उतना ही हमें इस अस्तर की लेंथ ले लेनी है। तो हमने यहाँ पे लिया है अस्तर की लेंथ 16 इंच। 9 इंच हमने चेस्ट लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। अब यहाँ पे वेस्ट हमने लिया है 8 इंच और 1 इंच प्लेट्स के लिए 2 इंच हमारा मार्जिन है। तो अब चलिए यहाँ से हम शोल्डर और गले की मार्किंग करते हैं। तो शोल्डर की टोटल चौड़ाई हमें लेनी है 7 इंच। तो यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। तो आर्म होल की लेंथ लेनी है हमें 7 इंच। तो यहाँ पे हमने एक 7 इंच की लाइन ड्रॉ करते हुए इस तरीके से मिला देना है। अब इसमें हमने 1.5 इंच की गोलाई दे दी है आर्म होल पे। तो ये हमारा आर्म होल की हमारी मार्किंग हो चुकी है। अब इसी तरीके से हमें गले की मार्किंग करना है। तो गला अभी हम कट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें एक मार्किंग कर लेना है 11 इंच का। ऊपर साइड से हमने लेंथ ली है 11 इंच डॉट पॉइंट के लिए। यहाँ पे हमें पफ अटैच करना है और इस तरीके से हमें एक लाइन ड्रॉ कर लेनी है 4 इंच में। इसकी लेंथ हम लेते हुए डॉट पॉइंट पे मिला देंगे। तो ये देखिए हमने एक सीधी लाइन डॉट पॉइंट पे मिलाते हुए ड्रॉ कर ली है। अब एक साइड की हमारी पफ की मार्किंग हो चुकी है। इसी तरीके से हम दूसरे साइड की भी मार्किंग कर लेंगे। जो हमारा डॉट पॉइंट था उसे हमने दोनों साइड मार्किंग कर लिया है। अब यहाँ से हमें 1 इंच और मार्किंग करना है। तो हमारे दोनों पफ की दूरी 2 इंच होगी। तो 1 इंच हमने इस साइड को लिया है और 1 इंच हमें दूसरी साइड की ओर ले लेना है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने मार्किंग कर ली है। अब चलिए जो हमने मार्किंग किया है उसकी हम कटिंग भी कर लेते हैं। तो हमने आर्म होल की कटिंग कर ली है। अब ये हमारा अस्तर वाला पार्ट कट हो चुका है। अब चलिए इसमें हम पफ अटैच करके दिखाते हैं आपको। तो जो हमारा डॉट पॉइंट वाला मार्किंग था उसे हम 1 इंच की चौड़ाई लेते हुए स्टिच कर लेते हैं डॉट पॉइंट पे मिलाते हुए। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने दोनों साइड की प्लेट्स को स्टिच कर लिया है। अब हम यहाँ पे पफ अटैच करेंगे। तो जो हमारा डॉट पॉइंट था पफ का सेंटर वाला पार्ट लेते हुए हमने डॉट पॉइंट पे मिला दिया है। अब सेंटर वाले पार्ट को हम स्टिच कर लेंगे पफ को। पहले हमें छोटा सा टक लगा लेना है पफ के सेंटर पे। तो ये देखिए हमने एक पफ को अटैच कर लिया है। अब इसी तरीके से हमें दूसरे पफ को भी अटैच कर लेना है छोटा सा टक लगाते हुए। तो डॉट पॉइंट को और पफ के सेंटर वाले पॉइंट को मिलाते हुए हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है दोनों पफ को। अब चलिए इसे हम पक्के तरीके से अटैच कर लेते हैं। तो जो हमारे पफ का कॉर्नर वाला साइड है तो यहाँ पे हम स्टिचिंग करते हुए पफ के कॉर्नर वाले पार्ट को अटैच कर लेंगे, पक्का कर लेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने एक पफ को पक्का करते हुए अटैच कर लिया है अस्तर पे। अब इसी तरीके से हम दूसरे पफ को भी अटैच कर लेंगे पक्की स्टिचिंग के साथ। तो अब हमारे दोनों पफ अटैच हो चुके हैं पक्की स्टिचिंग से। तो ये देखिए हमने पफ को बराबर से अटैच कर लिया है। अब चलिए इसे हम फ्रंट पार्ट में अटैच कर देते हैं। तो यहाँ पे हमने फ्रंट पार्ट को अस्तर के ऊपर रखा है पफ के ऊपर और पहले हमें वेस्ट वाले पार्ट को अटैच कर लेना है अस्तर और फ्रंट पार्ट को जो हमारा पफ वाला पार्ट है और फ्रंट पार्ट को दोनों को हमने साथ में रखते हुए वेस्ट वाले पार्ट से अटैच कर लिया है। अब इसी तरीके से हम अस्तर और फ्रंट पार्ट को साथ में रखते हुए बराबर से अटैच कर लेंगे कच्ची स्टिचिंग से। तो जो हमारा पूरा पार्ट है ओपन पार्ट पूरी तरीके से हम अटैच करते जाएंगे, स्टिचिंग करते जाएंगे। अगर आपसे मशीन से नहीं आ रहा है तो इसे आप हाथ से भी पहले अटैच कर सकते हैं, इसके बाद आप मशीन से अटैच कर सकते हैं।
तो हमने आर्म होल अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे हम शोल्डर अटैच कर रहे हैं। अभी हमने गला अटैच नहीं किया है। शोल्डर अटैच करने के बाद हम आर्म होल को अटैच कर लेंगे। इसके बाद हम गले को अटैच करेंगे तो हमारी बराबर से फिटिंग आएगी। और जो हमारा अस्तर है वो भी छोटा बड़ा नहीं होगा, कपड़े में झोल भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने चारों साइड से अटैच कर लिया है। अभी हमने गले उसको अटैच नहीं किया है, गला हम सबसे लास्ट में अटैच करेंगे। इतना करने के बाद चलिए अब हम गले को अटैच कर लेते हैं, अस्तर और फैब्रिक को। तो जो हमारा गले का मेन पार्ट है, सेंटर वाला पार्ट, वहाँ से हम स्टिचिंग शुरू करेंगे यहाँ पे। तो अस्तर फैब्रिक को दोनों को हमने बराबर रखा है और सेंटर वाले पार्ट से स्टिचिंग कर लिया है एक साइड की। अब इसी तरीके से हम दूसरे साइड की भी स्टिचिंग कर लेंगे। जैसे हमारे एक साइड की स्टिचिंग हो चुकी है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने अस्तर को अटैच कर लिया है। पफ को पूरी तरीके से फ्रंट पार्ट पे अटैच कर लिया है। अब यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा अस्तर है गले वाले पार्ट का, वो हमें कट कर लेना है। जितना हमारा फ्रंट पार्ट का गला था कटिंग का, उतना ही हमें अस्तर को भी कट कर लेना है। तो यहाँ पे उल्टा करने के बाद आप देख रहे हैं हमने पफ को बहुत ही खूबसूरत तरीके से अटैच कर लिया है बराबर से। अब चलिए हम वेस्ट वाले पार्ट पे और गले पे पाइपिंग अटैच कर लेते हैं। तो ये हमने डोरी पाइपिंग ली है, इसकी स्टिचिंग हमने पहले से ही कर ली थी। अगर आपको डोरी पाइपिंग बनाना नहीं आता तो आप हमारे चैनल पे देख सकते हैं, बहुत ही इजी है डोरी पाइपिंग की कटिंग और स्टिचिंग। तो ये हमने वेस्ट वाले पार्ट पे डोरी पाइपिंग को अटैच करते हुए हल्का सा फोल्डिंग कर लेना है, जो हमारा मार्जिन है डोरी पाइपिंग का, और मार्जिन पे हमने फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लिया है। तो वेस्ट वाले पार्ट पे हमारी डोरी पाइपिंग अटैच हो चुकी है। अब जैसा हमने वेस्ट पार्ट पे डोरी पाइपिंग अटैच किया है, उसी तरीके से चलिए हम गले पे भी डोरी पाइपिंग को अटैच कर लेते हैं। तो 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए डोरी पाइपिंग को हम अटैच करते जाएंगे। जो हमारा वर्क है उसी तरीके से हमें डोरी पाइपिंग अटैच कर लेना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देख रहे हैं आप, गले पे भी हमने डोरी पाइपिंग को अटैच कर लिया है। अब जो हमारा मार्जिन है उसमें हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं फ्रंट पार्ट के मार्जिन पे। तो यहाँ पे हमने छोटे छोटे कट्स लगा लिए हैं। अब जो हमारा पाइपिंग का मार्जिन है उसे हम हल्का सा फोल्डिंग करेंगे 1/2 इंच का, और फोल्डिंग करते हुए स्टिचिंग कर लेना है। तो जैसा हमने वेस्ट वाले पार्ट पे डोरी पाइपिंग को अटैच किया था, उसी तरीके से हम गले के भी पाइपिंग को फोल्डिंग करते हुए स्टिच कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख रहे हैं हमने गले पे भी और वेस्ट वाले पार्ट पे भी डोरी पाइपिंग को बहुत ही खूबसूरत तरीके से अटैच कर लिया है। और ये हमारा पफ भी बहुत ही आसानी से और बहुत ही इजी तरीके से अटैच हो चुका है पक्के से। ये हमारा बैक पार्ट है। तो फ्रेंड्स ये इसका फाइनल लुक है। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा है, पफ अटैच करने का तरीका आपको कैसा लगा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।